Pitradev, ancestor healing, Pitradosh, Pitralok, these are not fancy words. It has a lot of power and it impacts your life in positive and negative ways. तो जब हम इंसेस्टर हीलिंग्स की बात करते हैं, आपको महसूस होगा, कोई कहता है ना आप बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं, यूर ऑन योर मदर, यूर ऑन योर जीन्स. इसी प्रकार से नॉट ओनली जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें बच्चे उनके जाने के बाद आपस में डिवाइड करते हैं, बल्कि उनकी बीमारियां, उनकी बुरी आदतें, उनके बुरे कर्मा भी ट्रांसफ़र होते हैं टू नेक्स्ट जनरेशन. तो अगर आप थोड़ा डीप सोचें, अगर आपकी कोई अच्छाई है तो वो आपकी किसी नानी की हो सकती है, और अगर कोई बुराई है तो हो सकता है आपकी किसी एंसेस्टर की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वो टाइमलाइंस में, आपकी जीन्स में, आपकी जनरेशन में आया है. अब आपको क्या करना है? जब हीलिंग की बात करते हैं हम एंसेस्टर साइकिल्स की बात करते हैं. जब हम साइकिल्स की बात करते हैं, साइकिल्स है क्या? तो जो चीज़ होती आ रही है और हमारे जीवन पे बुरा प्रभाव डाल रही है, शादियों में विघ्न आते हैं, शादियां होकर टूट जाती हैं, या किसी घर परिवार के सदस्य को बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, या आपको वो जीवन जो फुलफिल्ड मिलना चाहिए और आप क्वेश्चन करते हो कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया इस जन्म में, और पुराने जन्म का भगवान ने इस प्रकार से ऐसा क्यों स्टाइल बनाया है कि हमें पता ही नहीं है कि हमने ऐसा क्या किया है जो हम कुछ दुखों को भोग रहे हैं. तो कुछ ऐसे दुख हैं जो आपकी टाइमलाइंस में हैं, साइकिल्स में आते हैं. और ऐसा भी होता है कि जो सदस्य इस दुनिया से पितृ बन के गया है और प्रेत योनि में है, पितृलोक जाने के लिए वो आपसे मदद मांग रहे हैं. वो एक ऐसे बच्चे को इस घर में चुनते हैं जो उनकी चीज़ों को हील करे, वो आदतें, वो साइकिल्स, ताकि वो आगे अपना रास्ता बना सकें और पितृलोक तक पहुँचे. और आने वाली जनरेशन्स में जो पितृदोष बनकर हमारी कुंडली में आता है, उनके दुखों से हमें निवारण मिले. तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं और वीडियोस बनाती रहूँगी. इफ़ यू कनेक्ट, डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. आपको इंट्यूटिवली फील होगा कि आप कनेक्ट करते हैं अपने पितरों से, वो आपसे मदद मांग रहे हैं, या आपके पास एक बहुत बड़ा पाथ है जिसके ऊपर चलकर आपको सारी की सारी जनरेशन्स को हील करने का